बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे जामुन के पेड़ पे एक बंदर रहता था। उस पेड़ पे बहुत मीठे जामुन लगते थे। बंदर खुद भी वो जामुन खाता और आसपास जितने भी जानवर थे उन सबको खिलाता। एक दिन एक मगरमच्छ खाने की तलाश करते करते नदी के किनारे पहुंचा। बंदर ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो भाई? तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मगरमच्छ ने कहा, मैं नदी के उस किनारे से खाना ढूंढता ढूंढता आया हूं, पर मुझे अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला। उसकी बात सुन के बंदर ने कहा, तुम यहाँ आए हो तो ये लो, ये जामुन खाओ। बंदर ने पेड़ से तोड़ के जामुन मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ ने जामुन पहली बार खाया था। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगे। मगरमच्छ ने जी भर के जामुन खाया और अपनी भूख शांत की। उस दिन के बाद से मगरमच्छ और बंदर में गहरी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोज बंदर से मिलने आता और दोनों घंटों बैठ के बातें करते। मगरमच्छ उसे नदी के उस पार की बातें बताता और बंदर उसे अपने जंगल की कहानियां सुनाता। दोनों पक्के दोस्त हो गए। एक दिन बंदर ने ढेर सारे जामुन मगरमच्छ को उसकी पत्नी के लिए दिए। मगरमच्छ बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वो जामुन लेके अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उससे कहा, मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए जामुन भेजा है। जामुन खा के मगरमच्छ की पत्नी बहुत खुश हुई। इतने मीठे जामुन उसने आज तक नहीं खाए थे। पर जामुन खाने के बाद उसके मन में कुछ और ही विचार आया। उसने सोचा, जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता हो उसका दिल कितना मीठा होगा। ये सोच के उसके मुंह में पानी आ गया। उसने अपने दिल की बात मगरमच्छ को बताई कि सोचो, जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे तो उसका दिल खाना है। उसकी बात सुन के मगरमच्छ ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा दोस्त है। उसकी बातें सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपना दोस्त चाहिए या मैं? उसकी बातें सुनकर मगरमच्छ बहुत परेशान हो गया। उसने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। थक हार कर मगरमच्छ इसके लिए तैयार हो गया। अगले दिन मगरमच्छ मुंह लटकाए हुए बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने उसे देखते ही पूछा, अरे मगरमच्छ भाई, इतना उदास क्यों दिख रहे हो? मगरमच्छ ने कहा, मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज है। कहती है, एक तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें रोज खाना खिलाता है, और एक तुम हो जिसने उसे आज तक खाने पे नहीं बुलाया। इतना कहते हुए उसने बताया, आज मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। मगरमच्छ की बातें सुनकर बंदर बहुत खुश हुआ, पर उसने कहा, मुझे तो तैरना ही नहीं आता, मैं नदी के उस पार कैसे जाऊंगा? मगरमच्छ ने कहा, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें नदी के उस पार ले जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर बंदर खुशी से उछल पड़ा और वो झट से मगरमच्छ की पीठ पर जा बैठा। मगरमच्छ उसे लेके अपने घर की ओर चल पड़ा। बंदर को भी बहुत मजा आ रहा था। वो पहली बार नदी की सैर कर रहा था। थोड़ा आगे चलने पे बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम अभी भी बहुत परेशान दिख रहे? मगरमच्छ ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। उसने मुझसे कहा, अगर मैं तुम्हारा दिल नहीं लाता हूं तो वो मुझे छोड़ देगी। मगरमच्छ की बातें सुनकर बंदर बिल्कुल घबरा गया, पर उसने अपने आप को संभालते हुए मगरमच्छ से कहा, बस इतनी सी बात, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो मैं अपना दिल अपने साथ ले आता, क्योंकि मैं अपना दिल तो पेड़ पे रखता हूं। तुम मुझे वापस ले चलो, मैं अपना दिल अपने हाथों से भाभी को खाने को दे दूंगा। उसकी बातें सुनकर मगरमच्छ बहुत खुश हुआ और वापस पेड़ की ओर मुड़ गया। बंदर जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, वो झट से पेड़ पे चढ़ गया और मगरमच्छ से कहा, अरे बेवकूफ, कोई अपने दिल के बिना जिंदा रह सकता है क्या? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, तुम्हें खाना खिलाया और तुमने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। इस तरह चतुराई से बंदर ने अपनी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।